हेलो दोस्तों, मैं सुमित गर्ग। आज एक बार फिर से मैं आया हूँ सिलोगिज्म के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपको सिलोगिज्म की कुछ टाइप्स के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली आज हम जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सब आरआरबी से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। आप अगर किसी भी रेलवे के से रिलेटेड एग्जाम या एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? ऑल फ्रूट्स आर कैट्स, ऑल लाइन्स आर कैट्स। ऑल फ्रूट्स को मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, वाइट में ज्यादा अच्छा दिखेगा। फ्रूट्स को हम एफ से लिखेंगे। ऑल फ्रूट्स आर कैट्स। ठीक है, सभी फ्रूट्स बिल्लियां हैं। ऑल लॉइन्स आर कैट्स, सभी शेर भी बिल्लियां हैं। तो हम इसे ऐसे हम दिखा सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर कैट्स, ऑल लॉइन्स आर कैट्स। ठीक है, एक हम इसका रेंज डायग्राम बनाएंगे। तो रेंज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? जो फ्रूट्स हैं उसमें से कुछ फ्रूट्स पॉसिबिलिटी है कि वो लॉइन्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ फल शेर हो सकते हैं। ठीक है, और फल और शेर दोनों बिल्लियां तो है ही हैं। ठीक है, ये इनका कॉमन पार्ट होगा फ्रूट्स और लॉइन्स का। ठीक है, अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन की तरफ। तो यहां दिया हुआ है सम फ्रूट्स आर लॉइन्स। कुछ फल शेर हैं, कुछ फल शेर हैं। यहां तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे सही है, लेकिन मेन डायग्राम में ये सही नहीं है, तो हम इसे गलत ही करेंगे, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट मेन डायग्राम में हमारा सही नहीं होगा तब तक हम उसे गलत ही मान के चलते हैं। सम कैट्स आर लॉयन। कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी कुछ बिल्लियां शेर होंगी ही। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, साइलोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, वो उसको आपको रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। अगर यहाँ बताया गया है कि कुछ बिल्लियां शेर हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ बिल्लियां, अगर स्टेटमेंट बताया गया है कुछ बिल्लियां शेर हैं तो आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कुछ बिल्लियां शेर हैं। अब आप ये चीज मत सोचिए कि बिल्लियां शेर कैसे हो सकती हैं या बिल्लियां फल कैसे हो सकते हैं। तो रियल लाइफ से आपको यहाँ को स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो ही सही है, उसको ही आपको सही मान के चलेंगे तो ही आप क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ बच्चे चतुर होते हैं और कुछ बच्चे खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रंस आर क्लेवर। सम चिल्ड्रन को हम CS से लिख लेते हैं और क्लेवर को CL से। कुछ बच्चे चतुर हैं और कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। तो कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं यानी कि प्लेयर्स, P से हम यहाँ दिखा रहे हैं प्लेयर्स को। ये हमारा, अब इसका हम रेंज डायग्राम बनाएंगे। तो रेंज डायग्राम इसका क्या हो सकता है? कुछ बच्चे क्लेवर हैं। ठीक है, अब क्योंकि कुछ बच्चे प्लेयर्स भी हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चे प्लेयर्स हैं वो क्लेवर भी हो सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है, सम प्लेयर्स आर क्लेवर। सम प्लेयर्स आर क्लेवर। मेन डायग्राम में प्लेयर और क्लेवर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, लेकिन रेंज डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमारा स्टेटमेंट चूंकि मेन डायग्राम में नहीं दिखाया गया है और यहाँ पे कंफर्म बताया गया है कि कुछ खिलाड़ी चतुर होते हैं, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दी होती कि ये एक संभावना है कि कुछ खिलाड़ी चतुर हो सकते हैं तो हम इसे सही कर सकते थे, क्योंकि ये हमारा रेंज डायग्राम में है। क्योंकि यहाँ पे कंफर्म दिया गया है तो हमारा ये स्टेटमेंट, सॉरी, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन यहाँ क्या दिया गया है? सम क्लेवर चिल्ड्रन आर प्लेयर्स। कुछ चतुर बच्चे खिलाड़ी होते हैं।
अब कुछ चतुर बच्चे खिलाड़ी होते हैं, वो मेन डायग्राम में तो गलत है, लेकिन रेंज डायग्राम में अगर देखेंगे कुछ चतुर बच्चे खिलाड़ी होते हैं, जो ये है हमारा, ये हो गए हमारे चतुर बच्चे, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये हमारा चतुर बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, एक क्लेवर चाइल्ड को, ठीक है। और ये जो हमारा छोटा सा पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा जो चतुर बच्चे खिलाड़ी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्लेवर चिल्ड्रंस प्लेयर हैं वो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, ये वाला। मैं यहाँ पे एक और कलर से दिखा दे रहा हूँ, जो ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत छोटा सा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रेड कलर से, ये हमारे चतुर बच्चों को उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि खिलाड़ी भी हैं। लेकिन स्टेट में कंक्लूजन में यहाँ क्या है कि कंफर्म उन लोगों ने दे दिया है कि कुछ चतुर बच्चे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मेन डायग्राम में ये चीज हमें कंफर्म नहीं हो रही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी दी होती कि कुछ चतुर बच्चे खिलाड़ी हो सकते हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन ये भी सही हो जाता है। यहाँ हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर नो कंक्लूजन फॉलो यानी कि डी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी साबुन पेड़ नहीं है, नो सोप इज ट्री, सभी पेड़ सड़कें हैं, नो ट्री आर स्ट्रीट्स, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नो सोप इज ट्री, पहले हम सोप, नो सोप इज ट्री, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि नो के स्टेटमेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के बीच में एक लाइन खींच के उसको उसमें उसके उस पर क्रॉस दिखा के हम नो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, ऑल ट्रीज आर स्ट्रीट्स, सभी पेड़ सड़कें हैं, ठीक है। ऑल ट्रीज आर स्ट्रीट, ठीक है, सभी पेड़ सड़कें हैं, ठीक है। अब हम इसका एक रेंज डायग्राम और बनाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नो सोप इज ट्री तो दिया गया है, कोई भी साबुन पेड़ नहीं है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि कोई भी साबुन सड़क नहीं है। नो सोप इज स्ट्रीट स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे रेंज डायग्राम में हम एक चीज यहाँ दिखा सकते हैं, ट्री स्ट्रीट, और एक हम संभावना यहां दिखा सकते हैं कि कुछ साबुन स्ट्रीट हो सकते हैं, यानी कि कुछ साबुन सड़क हो सकते हैं, एक हमारी संभावना है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, निष्कर्ष की तरफ। तो निष्कर्ष जो हमारा फर्स्ट है, कुछ पेड़ सड़कें हैं, सम ट्रीज आर स्ट्रीट्स, सम ट्रीज आर स्ट्रीट, कुछ पेड़ सड़कें हैं, ये हमारा सही होगा, बिल्कुल कुछ पेड़ सड़कें हैं। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है, सभी सड़कें पेड़ हैं, सभी सड़कें पेड़ हैं, सभी सड़कें पेड़ नहीं है, कुछ सड़कें पेड़ हो सकती हैं, तो हमारा सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। नो स्ट्रीट इज सोप, नो स्ट्रीट इज सोप। अब ये मेन जो पॉइंट है वो इसमें थर्ड कंक्लूजन आपको देखना चाहिए, मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का इसी में, नो स्ट्रीट इज सोप। तो अगर हम मेन डायग्राम में देखेंगे तो कोई भी स्ट्रीट सोप नहीं है, कोई भी सड़क साबुन नहीं है, लेकिन हम रेंज डायग्राम में देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ हमारी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ साबुन सड़क हो सकते हैं, कि जो कि ये वाला पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ साबुन सड़कें हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो मैंने ये येलो कलर से दिखाया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये बैंड रेंज डायग्राम में, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, कि केवल कथन एक अनुसरण करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, कुछ लोहा जंग है, सभी जंग भूरे हैं, सम आयरन आर रस्ट, ऑल रस्ट आर ब्राउन, ठीक है। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आयरन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सम आयरन आर रस्ट, रस्ट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रस्ट आर ब्राउन, और ब्राउन को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
अब हम इसमें निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन हमारा जो फर्स्ट दिया गया है, कुछ भूरा जंग है, यानी कि सम ब्राउन आर रस्ट, सम ब्राउन आर रस्ट, कुछ ब्राउन रस्ट है, फर्स्ट हमारा सही है। सम आयरन आर ब्राउन, सम आयरन आर ब्राउन, सेकंड भी हमारा सही है, क्योंकि ये वाला जो जो पोर्शन है, सॉरी ये गलत, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, तो इसलिए हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फोर्स फॉलोज। और मैं आपको बताता चलूं कि नीचे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमने यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है की हुई है कि प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन एक किस ईयर में पूछा गया है। और आपके लिए ये एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम एप्पल्स आर हॉर्सेज, और सेकंड है इसमें स्टेटमेंट ऑल एप्पल्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर वॉयलेट्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। कुछ सेब घोड़े हैं, कुछ सेब घोड़े यानी कि हॉर्स एच, कुछ ऑल एप्पल्स आर ट्रेन, सभी सेब रेलगाड़ियां हैं, ऑल एप्पल्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर वॉयलेट्स, सभी रेलगाड़ियां बैगनी हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें कंक्लूजन दिए हुए हैं, कुछ सेब बैगनी नहीं है, हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन है, कुछ सेब बैगनी नहीं है। ठीक है, कुछ सेब बैगनी नहीं है, पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सभी सेब ट्रेन है और सभी ट्रेन बैगनी है, तो ये 100% श्योर होना चाहिए आपको कि सभी सेब भी बैगनी होंगे, यानी कि ऑल एप्पल्स आर वॉयलेट। तो ये नहीं है दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट वाला तो गलत हो ही जाएगा। और सेकंड हमारा दिया है कुछ बैगनी रेलगाड़ियां होने की संभावना है, यानी कि कुछ रेलगाड़ियों के बैगनी होने की संभावना है, या कुछ बैगनियों के रेलगाड़ी होने की संभावना है, कुछ बैगनी के रेलगाड़ी होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। और संभावना ही क्यों है, ये तो श्योर है कि कुछ बैगनी रेलगाड़ियां होंगे ही होंगे, तो हमारा कंक्लूजन दूसरा भी हमारा सही ही होगा। यहाँ आपको अब जैसा कि दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन हमारा पहला कंक्लूजन हमारा गलत है, सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ऑल फोन्स आर स्टोन, सभी फोन पत्थर हैं, ऑल स्टोन्स आर रोप्स, कुछ पत्थर रस्सियां हैं, ऑल रोप्स आर विंडोज, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने की तरफ वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम इसका। ऑल फोन्स आर स्टोन्स, ऑल फोन्स आर स्टोन्स, सभी फोन पत्थर हैं। सम स्टोन्स आर रोप्स, सम स्टोन्स आर रोप्स, कुछ पत्थर रस्सियां हैं। रोप को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, स्टोन्स को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, फोन को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। ऑल रोप्स आर विंडोज, सभी रोप्स सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। ठीक है, विंडोज को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, खिड़कियों को। अब इसका रेंज डायग्राम एक और बन सकता है, सभी फोन्स स्टोन्स हैं। ठीक है, कुछ रोप्स हमारी फोन भी हो सकती हैं, कि क्योंकि कुछ रोप की खिड़कियां, सॉरी स्टोन है, तो कुछ खिड़कियां एक मिनट। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टोन्स हमारी रोप्स हैं, तो कुछ रोप्स हमारी फोन भी हो सकती हैं, और कुछ विंडोज हमारी फोन भी हो सकती हैं, और स्टोन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन जो हमारा फर्स्ट दिया गया है, सम फोन्स आर विंडोज, कुछ फोन खिड़कियां हैं, कुछ फोन
खिड़कियां हैं। मेन डायग्राम में तो ये नहीं है, लेकिन रेंज डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन मेन डायग्राम में नहीं है तो हमारा हम इसे गलत ही मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे संभावना नहीं दिखाई गई है, कंफर्म दिया गया है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी होती तो हम एक बार को इसे सही कर सकते थे। सम विंडोज आर स्टोन्स, कुछ खिड़कियां पत्थर हैं, कुछ खिड़कियां पत्थर हैं। ये हमारा मेन डायग्राम में भी दिख रहा है कि कुछ खिड़कियां जो कि रोप हैं। ये तो कंफर्म है कि कुछ खिड़कियां रोप तो होंगी होंगी, और जो खिड़कियां रोप हैं वो स्टोन्स भी होंगी ही। ठीक है, तो कुछ खिड़कियां पत्थर हैं, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। रेंज डायग्राम में भी आप देखेंगे तो ये कुछ खिड़कियां पत्थर हैं ही हैं, मेन डायग्राम में भी है, रेंज डायग्राम में भी है, तो हमारा सेकंड वाला कंफर्म सही है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फोन खिड़कियां नहीं है, कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। अब हम बात करें कुछ फोन खिड़कियां नहीं है, तो अगर मेन डायग्राम में देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। अगर हम रेंज डायग्राम में देखते हैं, अगर रेंज डायग्राम में हम देखेंगे तो कुछ फोन खिड़कियां हैं, जैसा कि यहाँ हमें फर्स्ट में दिया गया कुछ फोन खिड़कियां हैं। अब कुछ फोन खिड़कियां हैं वो यहाँ नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ दिखाया गया है। अब हमारा मेन डायग्राम में है, रेंज डायग्राम में नहीं है, लेकिन कंफर्म स्टेटमेंट दिया गया है, तो हम इसे गलत कर देंगे यहाँ भी। सभी खिड़कियां रस्सियां हैं, सभी खिड़कियां रस्सियां हैं। कुछ खिड़कियां तो रस्सियां हो सकती हैं, लेकिन सभी खिड़कियां रस्सियां हो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म हम इसे नहीं कह सकते, इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं। अब हम यहां देखेंगे तो हमारा, अब आप एक चीज यहां देखिए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको बता दूं। अब ये दो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कुछ फोन खिड़कियां हैं, और स्टेटमेंट थर्ड में क्या कह रहा है कि कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। तो यहाँ हमारा दिखा रहा है कि कुछ फोन खिड़कियां नहीं है, लेकिन रेंज डायग्राम में दिखा रहा है कि कुछ फोन खिड़कियां हैं। लेकिन दोनों ही चीजें हमारी सही तो नहीं हो सकती, या तो कुछ फोन खिड़कियां होंगे या कुछ फोन खिड़कियां नहीं होंगे। तो हमारा दोनों में से एक सही होगा। तो यहाँ पे आइदर का केस लगेगा, या तो आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या और हमारा स्टेटमेंट थर्ड सही है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड हमारा सही है, और आइदर फर्स्ट और थर्ड में से एक स्टेटमेंट सही होगा, जो कि हमारा दिया गया है एनी वन फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक, और स्टेटमेंट टू हमारा सही है, तो हमारा आंसर थर्ड होगा इसमें, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही हमारा सही हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट कभी ना तो सही हो सकते। अगर अकेले हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन अगर साथ में दिए गए हैं स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन में हमारे ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही हमारा हो सकता है। तो हम यहाँ आइदर वाला केस लेते हैं। थैंक यू। और इसमें अगर इन क्वेश्चंस में आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हम जल्दी कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए फॉलो करने के लिए। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। थैंक यू।